अस्सलाम वालेकुम मामा जान, आप कैसी हैं आज? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं ठीक हूँ बेटे, आप ठीक हैं माशाल्लाह? सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह मामा जान, ये क्या हो रहा है सारा? मदिया, आज हम बच्चों को लेके जा रहे हैं साइंस म्यूज़ियम यहाँ शिकागो में, और बच्चे बड़े खुश हुए हैं। लेकिन मैं जैसे एज़ यूजुअल हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को बाहर से लेके कुछ ना दें, सैंडविच पिज़्ज़ा वगैरह ये चीज़ें जो होती हैं बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो फिर बेशक हमें मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश हमारी होती है कि हम घर में ही अच्छी चीज़ बना के लेके जाएं। और ज़ाहिर 12 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे तो 2-3 बजे बच्चों को भूख लग जानी है। ये फ्रूट वगैरह एक्स्ट्रा ले जाएंगे, फ्रूट ले गया, ड्राई फ्रूट ले गए आप साथ, या बच्चे जो चीज़ें खाते हैं वो उस तरह की जो बच्चों को बाज़ार से चिप्स वगैरह इस तरह की तो नहीं चीज़ें हम लेके देते। तो ये मुझे किसी ने बड़ा अच्छा वो सवाल किया था कि आंटी आप मम्मा जान आप हमेशा घर से निकालती हैं, बाज़ार से कुछ नहीं लेती। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बेटे ये भी चीज़ें बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, घर में नहीं ये उगती, और ये भी हम बाज़ार से लेते हैं। और लेकिन ये कि अपने हाथों से बनाते हैं। और हमें ये होता है कि अपने हाथ की सफाई, अपना साफ़ चीज़, साफ़ घी, साफ़ मतलब ये मैं अभी आपको बता रही थी कि देखें ये लिखा हुआ है ग्रेन फ्री, ये देखें। और आपको पता है इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमें पता है कि इसके अंदर मतलब नुकसानदेह वाली कोई चीज़ नहीं है, और उसके अलावा साफ़ सुथरा है। और ये डबरोटी है, ये देखें बिल्कुल, ये भी जो है ना, ये भी मुझे बताएं किस चीज़ की बनी हुई है। So ये है लाइक वी गेट इधर एक ब्रेड मिलता है, इट्स कॉल्ड लाइक पैलियो ब्रेड, और इसमें सिर्फ आपको पता चला इसमें वाटर, एग्स, आलमंड बटर, फ्लैक्स सीड, अरारोट पाउडर, एप्पल साइडर विनेगर, सी सॉल्ट, बेकिंग सोडा, बस। सो सिंपल इंग्रेडिएंट्स। इसमें आटा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कल एक बच्चे ने बड़ा गुस्से से बल्कि लिखा कि लें पहले रोटी ना खाएं, अब वो चीनी भी ना खाएं, और लोग रोटी के लिए मार रहे हैं। तो मुझे फिर एकदम ख्याल आया, मैंने कहा बात तो वही हो जाती है, अगर खाते हैं तब भी मरते हैं, नहीं खाते तब भी मरते हैं। अगर तो भूख से मरते हैं वो और चीज़ है। लेकिन मैंने देखा है कि जो गरीब तबका है ना बेटे, मैंने नोट किया कि जो गरीब तबका है, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, जिनके पास अगर गाड़ी भी है तो कोशिश करते हैं कि हम पैदल थोड़ा सा चल लें। लेकिन जितने भी अमीर हैं, जितने भी बढ़ते जा रहे हैं अपने पैसे के हिसाब से, अपने वसाइल के हिसाब से, इतनी उनको बीमारियां ज़्यादा होती जा रही हैं। और वजह सिर्फ यही है कि हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो अगर बच्चों आप लोग खाना चाहते हो, आप कहते हो हम चीनी भी खाएँ, हम बेकरी भी खाएँ, हम रोटी भी खाएँ, तो फिर आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज भी उसी तरह करें। आप अपने दफ्तर में जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, तो आप उसी तरह पैदल जाएं जिस तरह पहले लोग पैदल जाया करते थे। पैदल जाएं, घोड़ों पे जाएं, कंप्यूटर के सामने ना बैठे, कंप्यूटर के सामने बैठे, ये आईपैड लेके हम लोग बैठ जाते हैं, आईफोन लेके बैठ जाते हैं। ये कितना हमारा, और ये टीवी आ गए हैं, अब ये रिमोट से ऑन ऑफ कर रहे हैं। पहले मुझे याद है कि हम लोग 20 दफ़ा उठते बैठते थे, और एक चैनल भी एक ही होता था, लेकिन आवाज़ आहिस्ता करने के लिए और उसकी लाइट कम ज़्यादा करने के लिए। तो एक ड्यूटी लगी होती थी बच्चों की कि भी चलो उसको तुम आवाज़ ज़रा तेज़ कर दो, आवाज़ ज़रा आहिस्ता कर दो। तो अब आप वहाँ लेटे लेटे सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमसे ये चीज़ें छीनी जा रही हैं, हमसे ये हमारी ग़िज़ाएँ छीनी जा रही हैं इन चीज़ों से। इन जो टेक्नोलॉजी जो आ गई है ना, इससे ये आप सोच लें कि जब ये हम लोग एक जगह बैठ के ये सारा काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग अपनी ग़िज़ाओं को अपने से दूर कर रहे हैं। तो अगर वाकई हम लोग ये ग़िज़ाएँ खानी है, फिर हमें चाहिए कि दिन में 5 मील सुबह जाएं और 5 मील शाम को आप सफ़र करें। और इवन बच्चे भी, उसको 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी अपने गाँव से 5 मील दूर स्कूल बच्चों को भेजा करते थे कि, और बच्चे चले जाते थे खेलते खेलते वहाँ पे, पता नहीं सुबह 6 बजे निकलते थे, 9 बजे वहाँ पहुँच जाते थे बच्चे ना। तो वो वाकई सफ़र था, वो हमारी वो चीज़ें हज़म हो जाती थी, जो हम लकड़ हज़म पत्थर हज़म हो जाता था। तो अब वो हमारे हाजमे भी उस तरह नहीं रहे। अगर हमने लाइफ स्टाइल ये अपना लिया, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी मेहनत करें और फिर अपने आप पे जबर करें, और हमें चाहिए कि हम ये चीज़ें जो है ना अला बला ना खाएं। और अगर आपने सेहत को बरकरार और अगर चीज़ें ये वाली नहीं मिलती, फिर आप घर में जैसे बेसन की रोटी बना के, ये सारी जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना जी, आपको बेसन की रोटी बना के पतली करके कुछ मतलब। और मुझे याद है कि आज से मतलब 5 साल हो गए मुझे भी रोटी को छोड़े हुए,
اور شروع میں کہتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کریلے بنے ہوئے ہوں، بھنڈیاں بنی ہوئی ہوں اور یہ روٹی نہ ہو تو کیسے. اور اب یقین کریں کہ میں شروع کرتی ہوں پہلے سلاد لے لیتی ہوں. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہو. اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو کہ میں مطلب پہلے آپ تھوڑا سا سلاد لے لیں، کھیرے وغیرہ جو بھی سلاد گھر میں ہے اور وہ لے لیں. اس کے بعد آپ جو کھانا بنا ہوا ہے اس کو میں اپنے فون کرنے والے جو بھی مجھ سے فون بھی کرتے ہیں، میرے اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، بچے جو بھی بات کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہتی ہوں، میں کہتی ہوں اسٹارٹ آپ اس سے لیں. اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ پھر جو کھانا بنا ہوا ہے اس کو چمچ سے کھائیں. اور آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو دیکھنا آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کو خالی مزہ آ رہا ہے. روٹی کے ساتھ آپ کھا رہے ہو تو آپ کو مزہ نہیں آتا. تو اب مجھے میری یہ پوزیشن ہو گئی ہے. اب میں خالی جو چمچ سے کھا لیتی ہوں، دال کھا لوں، سبزی کھا لوں، گوشت کھا لوں، کچھ بھی، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے روٹی کے بغیر زیادہ مزہ آ رہا ہے نا. تو ایک اپنی بنا لیں، ایک اپنے دل میں خوف پیدا کر لیں. آپ اپنے دل میں ایک یہ چیز سما لیں کہ میں خدا نخواستہ میں بری بیماریوں سے بچ سکتی ہوں. اگر میں مطلب مجھے بری بیماریاں لگ سکتی ہیں، اللہ نہ چاہے، تو اگر بری بیماریوں سے بچنا ہے تو پھر پلیز کوشش کریں کہ پھر اپنی غذاؤں کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں. اگر غذا کنٹرول نہیں ہوتی پھر آپ ایکسرسائز پہ دبا کے کریں. تو اپنی صحت کا پلیز میں سب سے کہتی ہوں کہ اپنی صحت کا بہت اور سب سے زیادہ ماما لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے باہر سے اگر بندہ باہر سے کھانا کھائے وہ زیادہ صحت پہ نقصان دہ ہے، پلس پیسے بھی لگتے ہیں. پیسے بھی لگتے ہیں اور پیسے بے شک ادھر زیادہ ہی لگ جائیں لیکن آپ کی صحت پہ جو خرچہ آئے گا. اب کل مجھے پاکستان سے ایک فون آیا ہے، جوان بچی بالکل، اور اسے پتہ نہیں چلا تو اب اس کے پیٹ میں ٹیومر ہو گیا. اور مجھے مطلب اتنا افسوس ہوا کہ بھی شوگر بھی اس کو ہے. اور مطلب میں رات کو یہ سوچتی رہی کہ پتہ نہیں وہ پرہیز بھی نہیں کرتی تھی، ہر چیز کھا بھی لیتی تھی، اور جب ہم کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا. تو جب وہ اس کو کل میں نے یہ سنا تو مجھے اتنا دکھ ہوا ہے. تو یہ بیماریاں سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ آزمائش ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ ہم اپنے جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور تو مجھے بخش دے، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی جان پہ مطلب خود چھت سے چھلانگ نہیں لگانی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچا لے گا میں چھلانگ لگا لوں. بچ تو آپ جائیں گے لیکن آپ مطلب اپنے آپ کو بھی آزمائش پہ ڈال رہے ہیں اور اللہ کو بھی آزما رہے ہیں آپ اس سلسلے میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی آزمائش میں نہ ڈالیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اپنی آزمائشوں سے ہمیں بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائش سے بچائے اور ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اللہ تعالیٰ نے. تو بس یہ میں نے بتانا تھا. یہ ہم جا رہے ہیں تو یہ ہم لوگ اس طرح یہ قیمہ ہم نے سادہ سا قیمہ بنایا. تو یہ میں مختلف آپ بنائیں، آپ خود اپنے طریقے سے بنا لیں، جو بھی ڈالتے ہیں. انڈے بھی ڈال سکتے ہیں، انڈوں کا آملیٹ بنا کے بھی سینڈوچ بنا سکتے ہیں، کباب بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ قیمہ بنا کے بھی جو بچے پسند کرتے ہیں، جس طرح آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کو ایزی لگتا ہے. یہ مسٹرڈ ہے. Again, you want to look for clean ingredients, organic. So ابھی دیکھیں like for example جو mayonnaise ہے، ہر جگہ mayonnaise مل جاتی ہے، پر کیا ہوتا ہے آپ کو ingredients دیکھنے پڑتے ہیں. یہ والا avocado oil, filtered water, egg yolks, vinegar, so super clean ingredients, organic. اس میں artificial چیزیں ہیں. یہ والا ماما جان یہ والا مرچے والا ہے. چلو میں یہ بڑوں کے لیے بنا رہی ہوں. جو بچے یہ بھی دیکھیں آپ دیکھو ingredients پڑے اور tomato paste. یہ دیکھیں اب گھر میں یہ چٹنی بنائی ہوئی ہے، اور یہ چٹنی بچوں بنانے کے لیے نا آپ صرف پانی نہ ڈالیں تو 1 چمچ سرکہ بھی ڈال لیں گے نا تو یہ چٹنی کا رنگ یہ دیکھیں اب تقریباً 2 ہفتوں سے بنی ہوئی ہے، اس کا رنگ خراب نہیں ہوا. اور سرکے کا صرف 1 چمچ ڈال دیں، باقی نمک مرچ آپ نے اپنی جو ڈالنی ہے ڈال دیں. اور یہ پودینہ ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے، دھنیا بازار سے لے لیتے ہیں، جو چیز گھر میں ہے وہ گھر کی یوز کر لیتے ہیں. یہ میونیز ڈال دیتے ہیں تھوڑا. تو مطلب اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ بنا لینا جو بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. Yeah. So it's super easy. اور پھر یہ ہم نے سبزیاں we have tons of vegetables here. We'll add that to this. اگر کسی نے زیادہ کھانا ہے زیادہ کر لیں. Yeah, super easy. اور یہ مرچوں والی ہے، یہ میں ذرا اسپائسی بنا رہی ہوں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اسپائسی والا ہے. Yeah. اور اس کے اندر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق گرین مرچ بھی سبز مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں، اور سلاد کے پتے ڈال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو اچار میں بناتی ہوں پکل وہ ڈال سکتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے پاس. یہ دیکھیں نا اب یہ بس سینڈوچ تیار. اور اس کے اندر نا اگر اچھا نرم کرنا ہے تو اس کا ایک اور چیز بھی ہے.
मक्खन थोड़ा बेस पे मक्खन लगा, लेकिन हमने अगर थोड़ा सा ऑयल लगा के ना इनको गर्म किया है। या हमने ऑयल लगा के हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के तो इसको गर्म किया। हाँ ये गर्म, बस मैं बता रही हूँ कि इस तरह आप ना अगर थोड़ा सा मक्खन भी लगा दें तो और मज़े की बन जाएगा। और लेकिन हम लोगों ने इसको हल्का हल्का थोड़ा सा ऑयल लगा के तो इसको गर्म किया हुआ है। और ये जो है ना, और माशाल्लाह आप सारे ये आजकल की जो नस्ल है उनको तो सैंडविच बहुत अच्छे तरीके से बनाने आते हैं और खाने भी आते हैं। और ये जो है ना एक सैंडविच बन गया। फिर हम इसको इस तरह इसके अंदर रख लेंगे टिश्यू पेपर के अंदर, and then I'll put it in some aluminum foil. फिर उसके बाद एल्युमिनियम फाइल में रख लेंगे और फिर जो है ना इसी तरह सारे बना के ले जाएंगे साथ। और फिर वहाँ पे ये बच्चे हैं ना फिर एल्युमिनियम फाइल में ना इसमें इस फाइल में जो है ना हम लोग लपेट लेंगे और ये फिर इस तरह टूटेंगे भी नहीं। Absolutely. So सबसे बड़ी बात है you know जो बटर थोड़ा सा डाला था मामा ने, you never want to do butter with lots of carbohydrates. That will just cause disease. So ये जो हमने almond flour किया ना, so that's why there's no carbohydrates in this. So that's why फिर मामा ने थोड़ा सा बटर डाला है। थोड़ा सा दिखाया कि चलो कोई अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो आप डाल सकते हो। Otherwise पराठों के साथ या उसके साथ फिर ना खाए ना, that फिर वो फिर जहर हो जाता है। But with something that's low carb like this, because this is more of a keto type bread. So अभी देखिए ना, each one has 4 net carbs. So this is like a keto bread. And so, but the thing is, अगर पाकिस्तान में नहीं मिलता या कहीं और से नहीं मिलता, ये जो सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं ना, ये बेसन की रोटी पतली बना के उसमें बंदा बना के उसमें एल्युमिनियम फॉयल जाके ये बंदा रोल साइज खा सकता है बाहर जाके। और फिर हम जो चिप्स लेंगे वो भी क्लीन चिप्स, एंड हम सब्जियां भी साथ लेके जाएंगे, फ्रूट भी साथ लेके जाएंगे। और फिर बस ये इंशाल्लाह हो जाएगा सबके लिए। और बैकपैक्स में इजी पीजी। सो और एक्चुअली मामा जब मैंने वो सारा कैलकुलेट किया ना, ये एक्चुअली सस्ता पड़ता है अगर बंदा बाहर से कहीं जाके खाए। सो वो तो मैं कहती हूँ कि अगर फर्ज करें कई लोग ये सोचते हैं, जैसे मैंने अब शुरू में मुझे देखा था कई लोग कहते थे ओ ये खाना घर में बनाओ तो महंगा पड़ता है, प्याज लेके आओ, लहसुन लेके आओ, घी लेके आओ, चीज़ें लेके आओ। वो आप लेके आते हो एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए। तो लेकिन ना वो बंदा सोचता है कि आज मेरा 2000 रुपया खर्च हो गया। वो 2000 एक दिन में तो खर्च नहीं ना हुआ। तो इस तरह के घर में जो चीज़ पड़ी होती है वो बंदा ये सोचता है कि अब मैं 2000 रुपया मैं आज खर्च करूँगा, मैं जाके ना वहाँ से 200 रुपये का ये बर्गर लेके खा लेता हूँ, वो मुझे ईजी लगेगा। तो ये जो चीज़ें आप अंगीठी हम घर में ले आते हैं तो वो एक दिन के लिए बच्चों नहीं होती, वो तो होती है ना आप हफ्ता यूज़ करते हो, महीना यूज़ करते हो, कितना देर यूज़ करते हो। तो कई लोगों को मैंने देखा तो कहते थे नहीं नहीं खाने घर में बनाओ तो बहुत मुश्किल लग रहा है, हम वहाँ से प्लेट ले आते हैं, वो खा लेते हैं डेली की डेली, वो अच्छा है। लेकिन वो देखें ना बीमारियाँ कितनी बढ़ी हैं। मुझे इतना अफसोस होता है जब मैं किसी को देखती हूँ, मैं कहती हूँ या अल्लाह किसी को बीमार ना करना। एक बच्ची थी, उसने कल मुझे रिक्वेस्ट की कि मामा जाना आप ना मेरे अब्बू के लिए दुआ करें, उनकी डेथ हो गई तो अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे। बच्चों तो जो जिनके वालिदैन फ़ौत हो गए हैं, बहन भाई जो अजीज़ व कारब हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। तो आप बच्चे हैं, अगर आपके वालिदैन फ़ौत हो गए या बच्ची ने, वो मुझे अब नाम नहीं याद, साइमा शायद नाम था, साइमा नदीम का कुछ, तो उन्होंने कहा था कि रिक्वेस्ट की थी। तो अल्लाह ताला सब की दुआएं कबूल करें। आप बच्चे, आपकी दुआएं ज़्यादा अपने अब आपके लिए लगेंगी। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं कि आप कहते हैं कि आपके वालिदैन या अपने बहन भाई जो भी फ़ौत हो गए उनकी बख्शिश हो, तो आप नेक काम करना शुरू कर दें। जब भी आप कोई काम करें, कोई भी अच्छा काम करें, तो आप उसी वक्त दुआ करेंगे या अल्लाह मैंने ये जो नेक काम कर रही हूँ मेरा इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुँचे। अगर आप नहीं भी कहेंगी तब भी जब भी आप कोई अच्छा काम कर रही होंगी तो अल्लाह ताला उसका सवाब आपके वालिदैन को, आपके अजीज़ व कारब को, आपके अगले आबा व अजदाद को पहुँचेगा। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का फ़िक्र ना करें। जब भी आप नेक काम करेंगी, नेक काम, तो वो आप उसका सवाब आपके वालिदैन को पहुँचता रहेगा, क्योंकि उन्होंने आपकी परवरिश की, आपको पाला पोसा बड़ा किया और आपका हर नेक अमल उन तक पहुँचेगा। ठीक है, Jazakallah khair, Mama Jan. That was beautiful. So anything, you guys can do it. If we can do it, you guys can, inshallah. Thank you for watching. We'll see you next time, inshallah. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.